हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा जीएसटी रिटर्न्स। अब जीएसटी रिटर्न्स एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो इसकी हम छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो आपको देते रहेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी रिटर्न्स के अंदर ड्यू डेट्स। जीएसटी रिटर्न में क्या ड्यू डेट्स हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेट्स। डेट्स समझ गए ना, डेट्स का मतलब हिंदी में तारीख। तारीख वही, हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब आएगी तारीख। आज हम आपको बताएंगे कि तारीख कौन सी कब आएगी। तो आज हम तारीख पे ही फोकस करेंगे, ठीक है जी। अब डेट्स जानने से पहले हमारे को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको ये दूंगा कि जीएसटी रिटर्न्स कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या क्या डिटेल जाती है, और किस रिटर्न में क्या भरा जाता है, कौन सी रिटर्न ऑटो कैलकुलेट हो के आती है, ऑटो पॉपुलेट हो के आती है, और कौन सी रिटर्न हमारे को खुद से भरनी पड़ती है, ठीक है जी। तो जो मेन हमारे जीएसटी रिटर्न अकाउंटेंट्स भरते हैं वो होती है जीएसटी R1। देखो जी, जीएसटी तो रहेगा ही, पहली R1, फिर 3B, फिर 2A, 2B, जीएसटी R1, जीएसटी 3B, जीएसटी 2A, जीएसटी R 2B, ठीक है जी। अब हमारे को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि R1 के अंदर क्या जाता है, 3B के अंदर क्या जाता है, 2A के अंदर क्या जाता है, 2B के अंदर क्या जाता है, और कौन सी रिटर्न हमारे को खुद भरनी है, कौन सी रिटर्न ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ से भरी हुई आएगी। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनकी ड्यू डेट्स क्या है, और अगर ड्यू डेट्स के बाद भरेंगे तो लेट फीस किस रिटर्न पे लगेगी, किस रिटर्न पे नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न की डेट्स। जीएसटी रिटर्न की डेट्स देखो, R1 में हम डिस्कस करते हैं, जो हम डिटेल लेते हैं वो जाती है सेल की डिटेल। जो आपने माल बेचा, सेल मतलब माल बेचा। अब सेल हमारी दो तरह से हो सकती है, या तो आप B2B करो या फिर आप B2C करो। अब B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। बेचने वाले पे भी जीएसटी नंबर है, खरीदने वाले पे भी जीएसटी नंबर है। B2C क्या हुई, बेचने वाले पे जीएसटी नंबर है, खरीदने वाले पे जीएसटी नंबर नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है जी। अब R1 के अंदर हमारी डिटेल जाती है B2B की सेल। अगर B2B हुई तो वो टैक्स इनवाइसेस एक एक अपलोड होगा, B2C में अमाउंट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा हूँ R1 को लेके, क्योंकि फिर हमारी मेन टॉपिक जो डेट्स का टॉपिक है वो छूट जाएगा। अब 3B के अंदर क्या जाएगा, 3B के अंदर हमारी जाएगी टैक्स एडजस्टमेंट। इसमें हम टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं। 3B एक इंपॉर्टेंट रिटर्न है, इसे मार्क कर लो। 3B के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स, ये टैक्स एडजस्टमेंट इसमें होता है। R1 में क्या आ गई, सेल की डिटेल, बिल वाइज भी और अमाउंट वाइज भी। अगर B2B बिजनेस टू बिजनेस है तो एक एक बिल अपलोड होता है रिटर्न में, अगर B2C है तो अमाउंट जाता है, ठीक है जी। अब 3B में क्या जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया टैक्स एडजस्टमेंट होएगा इसमें। अब टैक्स एडजस्टमेंट क्या, मान लो 1 लाख की सेल है, 18% टैक्स रेट है, और 18% टैक्स रेट हो गया आपका, हम मान लेंगे CGST IGST करके ही 9,000 रुपये टैक्स। सिर्फ अमाउंट जाएगा, 1 लाख की सेल, उस पर इतना इतना टैक्स। और परचेज हमारी, मान लो कि हमारी परचेज रही 80,000 की, ठीक है। तो 80,000 की परचेज, और उस पर टैक्स कितना हो गया 18% के हिसाब से। 80,000 का 18% हो गया आई थिंक 7200 अप्रोक्स। 80,000 इंटू 18%, सॉरी 14,400, हाँ 14,400, 7200 और 7200, सही हो गया कि हमारा इतना ITC था, इतना ये था। इसमें मतलब हमने टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि उसमें ये वाली फिगर जाएंगी, और R1 में हमारी जाएगी सिर्फ सेल की डिटेल। परचेज का कोई लेना देना नहीं है R1 से। 3B में सेल, ये सेल का अमाउंट हो गया, ये परचेज का अमाउंट हो गया कि इतनी सेल, इतनी वैल्यू की सेल, इतनी वैल्यू की परचेज, और ये आपका टैक्स हो गया, ठीक है। और रही बात 2A 2B की। अब 2A 2B लोगों के लिए सस्पेंस है, आज तक उन्हें समझ ही नहीं आता 2A 2B में डिफरेंस क्या है। तो ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा कि 2A 2B, देखो 2A 2B हमें करनी नहीं होती, हमें करनी सिर्फ R1 और 3B है। जो 2A 2B है ना, ये हमारे को चेकिंग वेरिफिकेशन, जो हम अपना डाटा मैच करते हैं उसमें काम आती है। तो 2A 2B का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये आप याद रखना कि 2A 2B हमने लास्ट में डिस्कस करना है, ठीक है जी। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें R1 बढ़नी है, 3B बढ़नी है। अब हम आते हैं अपने डेट्स के टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि डेट्स क्या हैं लास्ट। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पास आप फॉर्मेट बना लो, इससे आपको आसानी रहेगी।
R1 3B। ठीक है जी। अब R1 की डेट, 3B की डेट। अब इसमें दो केस बनते हैं, या तो आपने मंथली ऑप्ट करा हुआ होगा या फिर क्वार्टरली ऑप्ट करा हुआ होगा। अगर मंथली वाला होएगा तो अलग डेट्स हैं, क्वार्टरली वाली ऑप्ट करी होगी तो अलग डेट्स हैं। मंथली और क्वार्टरली का मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काम किया और आपने मंथली ऑप्ट करा हुआ है, तो मई में ही रिटर्न भरी जाएगी उसकी नेक्स्ट मंथ। और अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट करा हुआ है तो अप्रैल मई जून, जब एक क्वार्टर आपका ख़त्म हो गया तो उसकी रिटर्न जुलाई में भरी जाएगी। ठीक है जी। तो पहले हम मंथली वाला केस डिस्कस करते हैं कि आपने मंथली ऑप्ट करा हुआ है। मंथली, अब मंथली में R1 जाएगी सेल की डिटेल। उसकी ड्यू डेट क्या है, नोट करेंगे अपने पास, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। NM मतलब नेक्स्ट मंथ, 11 तारीख। मेन 11 तारीख तक आपको रिटर्न भर देनी चाहिए, जो ड्यू डेट है गवर्नमेंट की तरफ से। और 3B की क्या डेट है, 20th ऑफ एवरी मंथ कह लो या नेक्स्ट मंथ कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ, हर मंथ भरी जाएगी, हर महीने भरनी है आपको। 11 तारीख तक R1 और 3B जाएगी आपकी 20 तारीख तक। अभी इस पर मैं और डिटेल में आपको डिस्कस करवाऊंगा। क्वार्टरली, अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट करा हुआ है तो आपकी R1 रहेगी 13th और 3B रहेगी, ये वैसे तो ये नोट एप्लीकेबल वाला केस भी हो जाएगा इसमें, और लास्ट में जाएगी 24th ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर। EOQ को नोट करेंगे, एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है। एवरी मंथ, NM मतलब नेक्स्ट मंथ, 13th ऑफ एवरी मंथ। बट इसमें एक कंडीशन है, ऑप्शनल। पोर्टल पे लिखा आपको मिलेगा ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है भरनी, अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है तो। अब मैं क्वार्टरली वाली पे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मंथली वाली पे कोई दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ क्वार्टरली पे अपना फोकस रखेंगे कि क्या है। अब सपोज़ हमने क्वार्टरली ऑप्ट करा हुआ है, आपने अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो 13 तारीख में अगर आपने 13 तारीख तक भर दी रिटर्न, R1 मतलब सेल की डिटेल, उसमें B2C की डिटेल तो जाएगी नहीं, इसमें सिर्फ B2B की डिटेल जाएगी। सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस वाली सेल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, सिर्फ वही जाएगी, B2B वाली सेल जाएगी। और उसमें जो है आपने अगर 13 तारीख तक भर दी तो ठीक, 14 तारीख को आप नहीं भर पाओगे, तो इसका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। और 24 तारीख तक जो आपकी बात है कि मंथली वाली टैक्स एडजस्टमेंट वाली 3B रिटर्न जो मैंने आपको बताया, ये आपकी नोट एप्लीकेबल रहेगी, ये आप भर ही नहीं पाओगे हर मंथ। मान लो आप मई में भरना चाहो, आपने क्वार्टरली ऑप्ट करा हुआ, आप टैक्स एडजस्टमेंट मई में करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। अप्रैल मई जून जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो 24 जुलाई तक आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसके बाद वरना लेट फीस लगने लग जाएगी रिटर्न में। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक बारी को थोड़ा सा हल्का सा बता दिया है सारा, अब एक बारी को फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ, मोटा मोटा आपके दिमाग में घुस जाए बात, क्योंकि जब तक घुसेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, या तो आपने मंथली ऑप्ट कर रखा होगा या क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा होगा। अगर मंथली ऑप्ट कर रखा होगा तो आपकी R1 की जो डेट रहेगी वो रहेगी 11th ऑफ एवरी मंथ। 11 तारीख तक आपको रिटर्न भरनी है, बाद में भी भर सकते हो आप। अब हम थोड़ा सा लेट फीस पे भी रोशनी डाल देंगे, प्रकाश डाल देंगे कि लेट फीस कब लगेगी कब नहीं लगेगी, तो ध्यान देंगे। अब लेट फीस का भी मैंने केस ले लिया है बीच में। अगर 11 तारीख तक आपने R1 कर दी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, 12 को कर देना, 13 को कर देना, 14 को कर देना, 20 तारीख तक जब मर्जी कर देना, कोई लेट फीस नहीं है, 25 तक भी लेट फीस नहीं है। लेकिन जब 3B करने जाओगे तो पहले R1 भरी होनी जरूरी है। R1 भरी होगी तभी आप 3B कर पाओगे, और जब 3B अगर आप करोगे 20 के बाद तो आपकी लेट फीस लगने लग जाएगी। वो डिपेंड करता है लेट फीस किस रेट पे लगेगी। अगर नील की रिटर्न होगी तो कम लगेगी, नील की रिटर्न मतलब जीरो रिटर्न, ना सेल ना परचेज, कुछ नहीं, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, तो लेट फीस कम लगेगी। अगर आप थोड़ा सा दिखाओगे मैंने काम करा है तो लेट फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 50 रुपये दिन की, नील की रिटर्न पे 20 रुपये दिन की। ठीक है जी, ये मैंने आपको लेट फीस का बताया। R1 पे कोई लेट फीस नहीं है, 3B पे लेट फीस है, 20 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। अब आते हैं क्वार्टरली पे। ठीक है जी, क्वार्टरली का भी सेम केस है, 13 तारीख तक भर दी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले महीने भर लेना, उससे अगले महीने भर लेना। अब जब क्वार्टर खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, हमारा जुलाई शुरू हो गया महीना मान लो, तो हमारे को जो ये है 13 तारीख तक भर दी तो ठीक, 14 तारीख को भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हो जाएगी मैंडेटरी, क्योंकि क्वार्टर एंड में तो भरनी पड़ेगी ना एक रिटर्न। तो क्वार्टर एंड में जब हम भरेंगे तो 13, 14, 15, 16 जब तक भर दी, उसके बाद आ जाओ। ये तो हमारी नोट एप्लीकेबल ही हो गई, कब, मंथ वाले केस में। लेकिन जब क्वार्टर एंड होगा 24 जुलाई आपकी, जो यहाँ पे 20 तारीख है वो यहाँ पे 24 तारीख है।
ठीक है जी। तो 24 तारीख के बाद से आपकी लेट फीस लगने लग जाएगी। ये हमने डिस्कस करा लेट फीस के ऊपर थोड़ा सा, और आपका रिवीजन करवाया R1 और 3B का, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको एक वादा किया था 2A और 2B क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, तो अगर आप लोग बढ़िया लाइक लुइक करते रहे तो बता दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बताने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा लाइक्स का क्या है। तो सब मोह माया है, यहीं रह जाएंगे। मेन तो आदमी को ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ठीक है जी। तो 2A 2B का जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग की अपनी नसें खोल के सुनना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और फ़र्क भी बहुत बड़ा है, ठीक है। दिमाग का अपना भजिया सा नहीं बनने देना हमने। 2A और 2B ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बिल्कुल, 2A और 2B, ठीक है जी। 2A में क्या आती है, परचेज़ की डिटेल। 2B में क्या आती है, परचेज़ की डिटेल। डिफरेंस क्या है अभी बताएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख से पहले पहले आपने रिटर्न कर दी R1, क्योंकि ये कनेक्टेड है इसलिए मैंने ये आपको लास्ट में बताया। अगर आपने 11 तारीख के बाद रिटर्न भरी अपनी, तो मान लो अप्रैल की रिटर्न आपने जिसे आपने माल बेचा है, सेल करिया है, सामने वाले की तो परचेज हो जाएगी ना, तो उसको जो है आपने 11 तारीख के बाद अगर मान लो अप्रैल का बिल चढ़ाया है, तो वो 2A में तो शो कर जाएगा, 2A में शो कर जाएगा मंथ वाइज। 2A होगी मंथ वाइज, जिस मंथ की परचेज होगी उसी मंथ में दिख जाएगी। 2B में क्या है, अगर मान लो आपने अप्रैल का बिल 11 तारीख के बाद चढ़ाया, तो वो आपको 2B में शो करेगा मई में ही। ये डेट वाइज, मतलब जो से महीने में आपने चढ़ाया है, मतलब आपको इसमें मई के महीने में आपको अप्रैल की भी परचेज दिख जाएगी, मार्च की भी परचेज दिख जाएगी। जिस महीने में आपने रिटर्न फाइल करी है उसके एप्लीकेबल के हिसाब से ही जो ITC क्रेडिट होगा इसमें डेट वाइज दिखेगी। और 2A में क्या दिखेगी कि आपकी जिस महीने की परचेज होगी उसी महीने में 2A दिखेगी। अप्रैल की अप्रैल में दिखेगी, मई की मई में दिखेगी, जून की जून में दिखेगी। लेकिन 2B में क्या है, हम ITC जो क्लेम करते हैं वो भी 2B के हिसाब से ही करते हैं। जो हमारा 2B में आ रहा होगा, गवर्नमेंट का भी नियम है कि 2B में जो हमारा ITC आ रहा होगा वही ITC हम लेंगे, ठीक है। तो ITC विल ऑलवेज बी क्लेम एज पर 2B, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी आपके समझ आया नहीं होगा प्रॉपर, तो इसकी भी एक थोड़ी सी छोटी सी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। टॉपिक को मैं खींचने को और भी खींच सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आप जानना का अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो, कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जैसे आप बोलते हैं रेगुलर की रिटर्न है, कंपोजिशन की रिटर्न है, क्लाइंट्स आते हैं लोगों के पास, तो उस पर भी हम थोड़ा सा हल्का सा जब बना ही रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न्स में रेगुलर और कंपोजिशन, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। रेगुलर और कंपोजिशन में क्या फ़र्क है क्या नहीं है, किसकी रेगुलर ऑप्ट करनी होती है, किसको कंपोजिशन ऑप्ट करनी होती है। तो अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। पहले आपको इसकी शीट्स वगैरह प्रोवाइड कर जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो है डेट्स की वीडियो, काफ़ी कुछ आपको उसमें सीखने देखने को मिलेगा। थैंक यू, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं।